अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, आई स्टोरीज़ एक नई वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर है। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। आमतौर पर औरतों की ज़िंदगी में बहुत सारी मुश्किलात होती हैं, लेकिन यही मुश्किलात जब मर्द की ज़िंदगी में आती हैं तो उसे कैसा लगता है, आइए आज आपसे शेयर करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मेरे तमाम नए आने वाले व्यूअर्स से इल्तमास है, जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में मौजूद बेल पर भी क्लिक कर दें ताकि नई अपडेट के हवाले से तमाम नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। ख़वातीन व हज़रात, हमारे माशरे में इस बात को तस्लीम करना बहुत ही दुश्वार लगता है कि एक मर्द को भी दर्द होता है, उसको भी कोई दुख दे सकता है, उसको भी कभी ऐसी सूरत हाल का सामना करना पड़ सकता है जबकि उसका कोई बहुत चाहने वाला उसको ठुकरा दे। लोग यही समझते हैं कि मर्द को दर्द नहीं होता, मगर जब आपका कोई अपना आपको चाहने वाला आपके लिए एक पल में अजनबी बन जाए, आपको लात मार दे, आपकी मोहब्बत को ठुकरा दे, तो ऐसे हालात में मर्द भी इंसान हैं, उनको भी दर्द होता है। मेरी आज की कहानी की शुरुआत यहाँ से करते हैं कि एक मर्द की उम्र 38 साल थी और वो 2 दफा शादी के बाद बहुत बुरे तजर्बे से गुजर चुका था। उसकी पहली शादी जिस लड़की से करवाई गई वो ज़हनी मरीज़ा थी और उसके इलाज के लिए पागल खाने में भी रह चुकी थी, जिससे उसे ला इल्म रखा गया था। नतीजे के तौर पर मामला तलाक पर ख़त्म हो गया। उसके बाद रिश्ते वाली औरतों ने एक बार फिर उस शख्स को बेवकूफ़ बनाकर दूसरी शादी एक ऐसी औरत से करवा दी जो कि पहले ही से शादीशुदा थी। शादी के कुछ अरसा बाद ही उसका पहला शौहर वापस आ गया और इसके नतीजे में वो उस शख्स को छोड़कर चली गई। इन दोनों शादियों के नतीजे में अल्लाह ने उसे 2 बेटों से नवाजा था जो कि बीवियों के जाने के बाद उसी के पास थे। उसके बाद जब वो तन्हाई मायूसी के आलम में था, जनवरी 2018 में उसकी एक लड़की से मुलाकात हुई। उससे मिलकर लगा कि ज़िंदगी उसे इतने दुख देकर अब उसकी ज़िंदगी में बहार लाना चाहती है। उस लड़की की मोहब्बत ने उस मर्द की फिर से जिंदा कर दिया और उसकी उमंगें जाग उठी और वो तलाक याफ्ता थी। उसकी 2 बेटियां भी थीं और बहुत प्यार करने लगी थी उस शख्स से। उसकी बेटियां और मेरे बेटे एक बहुत ही खूबसूरत फैमिली की सूरत में रह सकते थे। इस बात को देखते हुए उस शख्स ने बाकायदा रिश्ता भिजवाने का सोचा, मगर उसको अपनी पहली 2 शादियों के बारे में आगाह नहीं किया था और ज़राए आमदनी कम थी। इस वजह से उस शख्स ने पुरानी नौकरी छोड़कर कराची में नई नौकरी की और फिर उसने अपनी वालदा को रिश्ते के हवाले से उसके वालिदैन से मुलाकात करवाई। उस शख्स की वालदा ने उन लोगों को उसकी गुज़िश्ता शादियों से आगाह कर दिया और वालदा का कहना था कि रिश्ते झूठ की बुनियाद पर कायम नहीं हो सकते। इस वजह से उन्होंने उस शख्स के बारे में सभी हकीकत उस लड़की की वालदा को आगाह कर दिया। शुरू में तो वो लोग सब सुनकर शौक की कैफियत में आ गए, मगर जब उनको तमाम मामलात से आगाह किया गया तो उन्होंने ना सिर्फ इस बात को तस्लीम कर लिया बल्कि सब ठीक हो भी गया। यहाँ तक कि शादी की तारीख भी तय हो गई। दोनों जानब से तैयारियों का आगाज भी हो गया। उस दिन पीर का दिन था जब सुबह के आगाज के साथ ही उसे मोहब्बत भरा पैगाम मिला, जिसने उस शख्स के दिन को और भी हसीन कर दिया। कामों की मसरूफियत के सबब उससे ज़्यादा राब्ता ना कर पाया, मगर दोपहर में उसके दूसरे पैगाम ने उस शख्स को सदमे से 2 चार कर डाला। पैगाम क्या था? उस शख्स के लिए एक क़यामत थी। पैगाम में था लड़की और उसके घर वाले उस शख्स से मिलना चाहते हैं और वो लोग शादी ख़त्म कर रहे हैं। जब उसने कॉल करके उनसे तफसीलात जानना चाही तो उसका रद्द-ए-अमल हैरान कर डालने वाला था। उसका कहना था कि मैं एक धोखेबाज इंसान से शादी हरगिज नहीं कर सकती, जिसने अपनी पहली शादियों की बात उससे छुपाई और वो ऐसे इंसान के साथ ज़िंदगी गुजारने का सोच भी नहीं सकती, और अगर उसने उससे दोबारा राब्ता करने की कोशिश की तो वो मेरे खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाएगी। इस हवाले से जब उस शख्स के ख़ानदान वालों से राब्ता किया तो उनका जवाब मज़ीद हैरान कर देने वाला था। उनका कहना था कि वो लड़की गुज़िश्ता 2 महीने से सिर्फ मेरे साथ राब्ते में इसलिए थी कि वो देखना चाहती थी कि क्या हमारा एक दूसरे के साथ गुजारा हो सकता है या नहीं, और जब उसके और उस शख्स के दरमियान उसको अंडरस्टैंडिंग नहीं नजर आई तो उसने ताल्लुक को ख़त्म करने का फैसला कर लिया। ये शख्स अपना
दुख दूसरों से और कुछ सवालात हैं उनके जहन में जो वो पूछना चाहते हैं ख़वातीन और हज़रात। वो कहते हैं कि मैं एक मर्द हूँ मगर मेरे भी जज्बात हैं। मैं इस बात पर यह सवाल पूछने पर हक बजानिब हूँ कि हमेशा मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है? उसको ये हक किसने दिया कि वो मेरे बेटों और अपनी बेटियों के जज्बात से इस तरह खेले? मैं आज भी उससे बेहद मोहब्बत करता हूँ। इसे मेरे इन सवालों का जवाब देना चाहिए। ख़वातीन हज़रात, आप इस बारे में क्या कहते हैं कि क्या शख्स जो एक मर्द है और उसे उसके जज्बात का, उसके एहसासात का दूसरी लड़की को एहसास करना चाहिए था? अगर आप हमारे साथ हैं और उस शख्स के जज्बात को समझते हैं तो कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी और उन शख्स के हवाले से कुछ कलमात ज़रूर कहिएगा। अपनी एक और इन्फॉर्मेटिव और खूबसूरत सी वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक हमें दीजिए इजाज़त। अपना और अपने साथ दूसरों का ढेरों सारा ख्याल रखिएगा। हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।